फूफा जी को प्रणाम। इनको विशेष नहीं नहीं, इनको एक बार वो वाला प्रणाम हो चुका है फूफा। एक बार फूफा जी के लिए तालियां बजाएं आप जोरदार। फूफा जी के साथ ऐसा कुछ नहीं, अभी जब हम लोग मंदिर है नहीं तो मैं आ रहा था, मुझे रास्ते में चूंकि लोकल है शेखर भैया, तो हमें शेखर भैया मिले। हमने कहा भैया लेटे हनुमान जी मंदिर यही है? तो उन्होंने कहा आओ का। हम थोड़ा सा और आगे आए, हमको प्रख्यात भैया मिले, ये भी लोकल है गुरुजी। हमने इनसे पूछा, हमने कहा लेटे हनुमान मंदिर यही है? इन्होंने कहा आओ का। थोड़ा सा और आ गया, स्वयं फूफा जी मिल गए। हम कहा इनको पक्का पता होगा, लोकल है। हमने कहा फूफा जी लेटे हनुमान जी मंदिर यही है? इन्होंने कहा जी हाँ। फूफा है। हमने कहा फूफा जी एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? इनको लगा बुआ की बात कर रहे हैं, असल दिक्कत कुछ और थी। हमने कहा फूफा जी एक दिक्कत है, अभी हमको दो लोग मिले, हमने उनसे पूछा लेटे हनुमान मंदिर यही है? उन्होंने कहा आओ का। आप मिले, आप कह रहे हैं जी हाँ, ये माजरा क्या है? तो उन्होंने कहा देखो अभिजीत ऐसा है, जो लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं, वो कहते हैं और का। जो पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, वो कहते हैं जी हाँ। हमने कहा फूफा जी इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं? उन्होंने कहा आओ का। ताली बजाओ इनके लिए। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात। नहीं, ये हंसने हंसाने की बात है, संचालन में इनका प्रयोग हो सकता है। मैं अब वास्तव में कविता पर आता हूँ, देश प्रेम की बात करता हूँ। इसका इको अब खत्म कर दो, हाँ आवाज इसकी बढ़ा दो। इको में क्या होता है, जो गाता है उसके लिए ठीक गुरुदेव, जो नहीं गाता है तो दो आवाजें आती। ऐसा लग रहा हम भी बोल रहे हैं, मैं पापा भी बोल रहे हैं। हाँ दो आवाज। आइए आदरणीय मेरे जीजा जी बैठे हैं, और यकीन मानिए मैं उनका साला हूं और पूरे हक से वो मुझे साला बुला सकते हैं। दुनिया की इकलौती गाली जो प्रेम लगती है, और ये गाली नहीं, ये प्रेम ही है, और वो यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने आज तक मुझे कभी भी साला या ऐसे शब्द नहीं, हमेशा छोटा भाई समझा। उनके लिए मैं इसके लिए उनका धन्यवाद देता हूँ। आज वो उपस्थित है, मेरी बड़ी बहन उपस्थित है, मैंने पहले भी बताया। उनकी उपस्थिति यहाँ पर, मेरी उपस्थिति अगर आज यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पूज्य गुरुदेव आदरणीय विवेक तांगड़ी जी महाराज, आदरणीय एमएलसी जी, जितने भी अतिथिगण बैठे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे बीच डॉक्टर पंकज भदौरिया जी भी AIS, आदरणीय आपकी उपस्थिति है। पंकज भैया आप सचिव भी हैं, और आप आज इस मंदिर का जो प्रारूप, जो स्वरूप देख रहे हैं, उनमें आपका बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और आप यकीन मानिए, एक ऐसा व्यक्तित्व जो गंभीर है और सरल भी है, ऐसे व्यक्तित्व के लिए मैं चाहूंगा आपकी जोरदार तालियां भी एक बार हो। आइए मैं अपनी कविताएं प्रारंभ करता हूं। गुरुदेव ने इतना ही पेमेंट दिया था तारीफ करने के लिए, जितना काम कहा था मैंने उतना कर दिया है। फूफा जी ने पेमेंट किया है कि हमें जरा ज्यादा जो है। नहीं नहीं, फूफा जी सदैव पूजनीय रहे हैं। दिक्कत ये नहीं, फूफा जी का पूजनीय होने का दो कारण है। आप ये समझ लीजिए, इस मंच पर जितने कवि हैं, शादी में इतने फूफा नाराज होते हैं। और फूफा की बात इस वजह से, क्योंकि फूफा इकलौता व्यक्ति होता है कि जिनसे हम डरते हैं, पिताजी वो फूफा जी से डरते हैं। आप समझिए, जो बाप और बेटा दोनों जिससे डरते हैं, ऐसे फूफा जहां पे बैठे हैं उनकी बात वहां पर कुछ अलग ही होती। फूफा जी के लिए ताली बजाइए। मैं यहां से थोड़ा सा, अभिजीत भाई आगे पीछे बैठे हैं, आगे आपके भविष्य के फूफा भी हैं, वो आपके परिवार में भविष्य के फूफा बनने वाले हैं। एकदम एकदम एकदम। मैं भविष्य के फूफा को भी प्रणाम करता हूं। संचालक भी फूफा ही होता है। बहुत बढ़िया। आइए इस तरह से मैं यहाँ से साड़ू हो गए ना, साड़ू साड़ू। हाँ एकदम साड़ू हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी शादी हो चुकी, हमको साड़ू बनने में क्या है। बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, आइए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। मैं देश प्रेम की बातें करता हूं। हंसने हंसाने की बातें बहुत देर तक की जा सकती हैं, लेकिन देश प्रेम की बातें जब कोई कवि करता है तो यकीन मानिए उसके हृदय में जो मनोभाव अपने देश के प्रति होते हैं वो उजागर होते हैं, और उसको बदले में आपकी तालियां मिलती हैं। तो उसको कविता सुनाने में और आपको कविता सुनने में आनंद आता है। एक बार तालियां बजा के मुझे बताइए, मैं अपना काव्य पाठ पढ़। मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, क्या लिखता हूं क्यों लिखता हूं। मेरी कविता आशा जुल्का की जुल्फों में कैद नहीं, मेरी कविता पाक चीन जैसे मुल्कों में कैद नहीं, मेरी कविता महबूबा के चेहरे का आयाम नहीं, मेरी कविता इश्क मोहब्बत जैसा कोई नाम नहीं, मेरी कविता शबरी के जूठे बेरों को खाती है, मेरी कविता प्रभु राम को श्रीलंका ले जाती है, मेरी कविता देश प्रेम के गीतों का परिचायक है, भगत सिंह आजाद मेरी कविताओं के नायक हैं, मेरी कविता हिंद की माटी चंदन लिखने वाली है, मेरी कविता दर्पण को बस दर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हर मुफलिस का तर्पण लिखने वाली है, मेरी कविता हिंदुस्तान का कड़क लिखने वाली।
जिंदाबाद भाई, वाह क्या कहने, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत आभार। ऐसे ही आप अच्छे भाई। सुनेंगे तो यकीन मानिए मैं कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करूंगा। वाह भाई। इस मंच पर वीर रस के कवियों के साथ बहुत बड़ी एक आज के समय में बहुत बड़ा एक बात कही जाती है कि वो धार्मिक बातें करते हैं, वो राजनीतिक बातें करते हैं, कट्टर होते हैं। मैं एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहूंगा कि कट्टरता पर्याय नहीं है द्वेषी अलग विचारों का। कट्टरता पर्याय नहीं है द्वेषी अलग विचारों का। कट्टरता अभिप्राय नहीं है टूटे हुए सितारों का। कट्टरता का मतलब कोई नफरत देश नहीं होता। कट्टरता का मतलब कोई टूटा देश नहीं होता। कट्टरता तो धर्म जाति की महज लड़ाई थोड़ी है। कट्टरता का मतलब हम सब भाई भाई थोड़ी है। कट्टरता संग जीना भी है, कट्टर होकर मरना है, क्योंकि कट्टरता का आशय धर्म की रक्षा क्या करना। बात है भाई, वाह 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 अभिजीत भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब कहना चाहता हूं क्योंकि कट्टरता का आशय और देश प्रेम की बात क्यों क्या होता है साहब हमारे देश में। शीश जो झुका रहे थे हाथ जोड़ के सदैव शीश काट काट के वो शान मांगने लगे। हमारे देश में प्रभु श्री राम के प्रमाण मांगे गए गुरुदेव। जिम्मेदारी से यहां खड़ा होकर आदरणीय एमएलसी जी, आदरणीय पवन भैया, आप सब सुधी श्रोताओं की उपस्थिति में पूरी जिम्मेदारी से जीजा जी बैठे। दीदी एक बात कहना चाहता हूं, शीश जो झुका रहे थे हाथ जोड़ के सदैव शीश काट काट के वो शान मांगने लगे। और कद जो बढ़ा रहे थे अपना जमाने में वो मृत्यु पास आई तो वो प्राण मांगने लगे। और आयतों रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे ऐसे ऐसे लोग कुरान मांगने लगे। और जिनके डीएनए में भी बाबर का खून था वो मेरे प्रभु राम का प्रमाण क्या मांगने। कहने, वाह 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 अभिजीत भाई, वाह 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 वाह। एक माला। बहुत आभार। जिनके बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया भाई। भाई अभिजीत भाई, डिमांड आ रही है कि इस छंद को आप दोबारा पढ़ेंगे। वंस मोर वाला माहौल बन चुका है। अरे फूफा जी को तो पहना दो। एक हाँ फूफा जी को पहनाओ। बहुत बढ़िया, संपन्न हुआ। शुरू। इस हिसाब से हम बाकियों की बुआ हो गए। अगर ताली बजाइए फूफा जी के लिए। फूफा जी ने अपने जीवन में पहली बार दूसरी बार माला पहनाई, काम तो पहली बुआ बार वाला ही किया है। वाह क्या बात है। वाह, कह रहे काम तो बुआ वाला ही किया है। वाह, आदरणीय भैया को भी प्रणाम करता हूं। स्वागत है भाई। आइए, मैं उसी चंद को गुरुदेव का आदेश हुआ है पढ़ना चाहता हूं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। उतनी तालियां देंगे, कम से कम उससे ज्यादा देंगे तो दोबारा पढ़ रहा हूं, इस बात का मुझे अच्छा लगेगा। शीश जो झुका रहे थे हाथ जोड़ के सदैव शीश काट काट के वो शान मांगने लगे। और कद जो बढ़ा रहे थे अपना जमाने में वो मृत्यु पास आई तो वो प्राण मांगने लगे। आयतों रवायतों में ज्ञान चंद जो बने थे ऐसे ऐसे लोग कुरान मांगने लगे। और जिनके डीएनए में भी बाबर का खून था वो मेरे प्रभु राम का प्रमाण मांगने। और ऐसे लोगों की उपस्थिति भी हो गई है। वाह वाह, असल में प्रमाण मांगने वाले यही हैं। हाँ, यहाँ आए थे सुन के लौट गए हैं, आप ये भी समझ लीजिए। हाँ, कालिदास जब कविता करते थे तो मृग आते थे। हाँ। अभिजीत कविता कर रहे हैं तो कौन आ रहा है। वाह, नहीं कोई बात नहीं, इसमें कहने की कोई संचालक हमारा आई है, हमको क्या जरूरत। नहीं, हम वीर रस के कभी बाद में, पहले हास्य के थे। 50-50। आइए, हाँ चार थे भैया, आओ आओ, वीडियो हमारा अच्छे से बना लो। हाँ हाँ ठीक। आइए, पुनः मैं उसी तेवर से जोड़ता हूँ। स्वागत है भाई। 5 शतक पहले 496 वर्षों का गुरुदेव हमने इंतजार किया। प्रभु राम का मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद, प्रभु राम के मंदिर के बाद मैंने एक 4 पंक्तियां लिखी। अगर 5 शतक पहले उत्तर प्रदेश वाले बुलडोजर बाबा होते 500 साल पहले, तो एक काम और होता। परिवर्तन क्या होता, पढ़ रहा हूं आपकी जिम्मेदारी पे। स्वागत है भाई। 5 शतक पहले ये सपना नैनों में पल जाता। 5 शतक पहले ये सपना नैनों में पल जाता। राम लला के नाम का दीपक कब का ही जल जाता। और योगी बाबा अगर कहीं उस समय रहे होते तो बाबर की छाती पर चढ़ के बुलडोजर चल जाता। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अभिजीत भाई, वाह। एकदम सही बात बता रहा हूं। हमें जो इतिहास अभी बता रहे थे भैया, कि हमें वो इतिहास पढ़ाया गया कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर,
हमें कभी ये नहीं बताया गया कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या है। हमें कभी नहीं बताया गया कि राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता आज के नाभाग, नाभाग के पिता ययाति, ययाति के पिता नहुष, नहुष के पिता अमरीशी, अमरीशी के पिता शिशुवान, शीघ्रक, अग्नि, वर्ण, सुदर्शन, शीघ्रक, सवर्ण, और बाद में रघु, जिनके लिए कहा गया रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम उस रीति को कभी पढ़ा नहीं, हमने शायद इस वजह से बात कहने की जरूरत पड़ती। रावण गया कुंभकर्ण के पास, बोला हर ली हमने मिथिलेश कुमारी, हमने सीता जी का हरण कर लिया, किंतु लखती नहीं वो और हमारी, किंतु मेरी और देखती तक नहीं है। कुंभकर्ण बोला जब तुम साधु का रूप रख करके सीता जी का हरण कर सकते हो तो तुम तो मायावी हो, कोई भी रूप रख सकते हो, राम का रूप रख करके उनको प्राप्त क्यों नहीं कर लेते। एक पंक्ति में प्रभु का चरित्र नजर आ जाए तो आपकी गणगौर तालियां मिले। कुंभकर्ण बोला तुम तो मायावी हो, कोई भी रूप रख सकते हो, साधु का रूप रख करके अगर उनका हरण किया है तो राम का रूप रख करके उनको अपना क्यों नहीं लेते, प्राप्त क्यों नहीं कर लेते। रावण बोला लखती नहीं वो और हमारी, और जब राघव रूप लगा रखने तब मातु समान लगी सब नारी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। यह है हमारे प्रभु का चरित्र। तब छंद पढ़ता हूं। मां सीता की अग्नि परीक्षा हुई, बहुत प्रश्न हुए कि भगवान राम पर सवाल किया गया कि उन्होंने अग्नि परीक्षा ली, मैंने उसका दूसरा बिंब देखा गुरुदेव, क्या गुजरा होगा प्रभु राम पर मां की अग्नि परीक्षा लेते हुए। दादा सुनना, स्वागत है भाई। वीर रस के बहुत बड़े नाम हमारे बड़े भाई प्रख्यात भैया, विख्यात भैया बैठे हैं, पढ़ने की कोशिश करता हूं। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे, क्या गुजरा होगा प्रभु पर। दुनिया के प्रश्नों का हल तो नहीं थे पर दुनिया के अधरों पे ताले पड़ आए थे। लखन जी देख देख रो रहे थे फूट फूट, इतना कि नयनों में जाले पड़ आए थे। तो पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे कि पृथ्वी भी रो रही थी, अग्नि भी रो रही थी, चरणों में मानो जैसे भाले पड़ आए थे। और सीता जी तो अग्नि में जली नहीं थी परंतु राम जी के हृदय में छाले पड़ आए। वाह वाह वाह, क्या बात है। और जब राम भगवान की बात हो तो भगवान कृष्ण की बात, मैंने सोचा भगवान कृष्ण को चक्कर आया होगा तो क्या हुआ होगा। ब्रिज भाषा में पहला प्रयास पल्लवी ने किया था, सुनो। स्वागत है। सर चकराई गयो एक रोज कान्हा के, तो कान्हा के ही साथ में धरा भी डोलने लगी। सर चकराई गयो एक रोज कान्हा के, तो कान्हा के ही साथ में धरा भी डोलने लगी। और पग जब इधर के उधर पड़े तो वह पे रानियां भी खिड़ की किवाड़ खोलने लगी। होश में ना आयो कान्हा, आंख ना डोलायो कान्हा, होश में ना आयो कान्हा, शीश ना डोलायो कान्हा, तब घबराए सब बूटी गोलने लगी। होश में ना आयो कान्हा, शीश ना डोलायो कान्हा, तब घबराए सब बूटी घोलने लगी। और सुन बरसाना नाम आंख जो डोलायो कान्हा, रुक्मणी भी तब राधा राधा बोलने लगी। वाह 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 अभिजीत भाई, वाह, बहुत शानदार, जिंदाबाद, वाह। अंतिम एक छोटी सी रचना अपना स्थान, क्योंकि दो कवि शेष हैं, वो बड़े विशेष हैं, उनको भी सुनना है। वीर रस के बहुत बड़े हस्ताक्षर, आप ये मान लीजिए मेरे पीछे सूरज बैठा है, मैं छोटा सा दीपक, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक रचना अभी पैरोडीकार हमारे आदरणीय प्रमोद पंकज दादा बैठे हैं, हास्य की बहुत कमाल की बातें करेंगे, उनको भी सुनना है। मैं छोटी सी रचना पढ़ता हूं। अंशुमन सिंह देश का एक ऐसा जवान जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने देश के सैनिकों की जान बचाने हेतु स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। अपने सैनिकों को बचा तो लिया किंतु स्वयं के प्राणों को वहां पर न्यौछावर कर दिया। शहादत के बाद उनकी पत्नी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, आप सभी को पता होगा। मेरी बहन बैठी है मंच पर, पल्लवी जी है, तमाम मातृशक्ति बैठी है, सभी के सामने ये विशेष रूप से इस वजह से पढ़ना चाहता हूं क्योंकि हिंदुस्तान की नारी, हिंदुस्तान की वो महिला जो इस देश का प्रतिनिधित्व करती है, वो गर्व के साथ एक बात कह रही है। वो बात अंशुमन सिंह की पत्नी, भाव उनके हैं, शब्द मेरे हैं। स्वागत है भाई। हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, हे प्राण प्रिय, हे परमेश्वर मेरी कुमकुम का भान रहे, लेकिन ये देश है सर्वोपरि तुमको इसका भी ज्ञान रहे, लेकिन ये देश है सर्वोपरि तुमको इसका भी ज्ञान रहे। गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता, गठबंधन प्रेम समर्पण का तोड़े से टूट नहीं सकता। ये गौरव है एक पत्नी का थोड़े से टूट नहीं सकता। ये मंगल सूत्र कदाचित भी कायरता का पर्याय नहीं। मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। दो पंक्तियों में साहब उस महिला के सम्मान, आत्मसम्मान, खुददारी, गुरूर, उसकी भावना, मर्म, सब कुछ दो पंक्तियों में रखता हूं। आपका समर्थन, अपना स्थान। अंतिम दो पंक्तियां, मैं एक सैनिक की पत्नी हूं, कोई कायर या सहाय नहीं। ये मंगल सूत्र में तोड़ रही वो विधवा कह रही है साहब, ये मंगल सूत्र में तोड़ रही
तुम शीश झुका के मत आना, ये मंगल सूत्र में तोड़ रही। तुम शीश झुका के मत आना, तुम मर जाना तो मर जाना, पर पीठ दिखाकर मत आना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।